हिंदू धर्म या भारत में कहां से महिलाओं का शोषण, उनकी गुलामी आई? बहुत गहरा और जरूरी सवाल पूछा है आपने, नीरज। इसका जवाब समझने के लिए हमें भारत के सामाजिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विकास को कई कालखंडों में बांटना होगा, क्योंकि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रही, बल्कि समय के साथ बहुत बदली। चलिए इसे क्रमवार समझते हैं। 1. वैदिक काल, लगभग 1500 ईस्वी पूर्व 600 AD पूर्व। ये भारत में महिलाओं की सबसे स्वतंत्र अवस्था मानी जाती है। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थीं, गर्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा जैसी विदुषियां इसका प्रमाण है। वे यज्ञों में भाग लेती थीं, ऋचाएं लिखती थीं और उपनयन संस्कार, ब्रह्मचर्य तक समान अधिकार रखती थीं। विवाह सहमति से होते थे और सती, पर्दा, बाल विवाह जैसी प्रथाएं नहीं थीं। इस दौर में महिला सहधर्मिणी थी, बराबरी से धर्म निभाने वाली। 2. उत्तर वैदिक काल से लेकर महाकाव्य काल 600 AD पूर्व 200 AD। धीरे धीरे पितृसत्तात्मक पेट्रियार्कल सोच बढ़ने लगी। युद्धों, कृषि आधारित जीवन और संपत्ति की धारणा के कारण पुरुष को मुख्य अधिकार मिलने लगे। स्त्रियों की स्वतंत्रता सीमित होने लगी, उन्हें घर और परिवार तक सीमित किया गया। महाभारत और रामायण में भी महिलाओं की स्थिति द्वंद्व में दिखती है। जैसे सीता की अग्नि परीक्षा, द्रौपदी का अपमान, समाज में महिलाओं के अधिकारों का ह्रास शुरू हो चुका था। यही समय है जब स्त्री धर्म शब्द उभरने लगा, जिसमें महिला का कर्तव्य पुरुष के अधीन बताया गया। 3. मनुस्मृति और शास्त्रीय ब्राह्मणवाद काल 200 AD 1200 ईस्वी। यहीं से महिलाओं की गुलामी और शोषण का धार्मिक वैधिकरण शुरू हुआ। मनुस्मृति ने कहा, पिता की आज्ञा में बचपन, पति की आज्ञा में यौवन और पुत्र की आज्ञा में बुढ़ापा। स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। मनुस्मृति 5.148। इस विचार ने समाज में यह मान्यता स्थापित की कि स्त्री स्वतंत्र नहीं, अधीन होती है। सती प्रथा, पर्दा, बाल विवाह और शिक्षा से वंचित रखना इसी मानसिकता से निकले। ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था में शुद्धता की अवधारणा ने स्त्री को पाप की जड़ या कर्मबंधन का कारण कहा गया। यहीं से शुरू हुआ धर्म ग्रंथों के नाम पर स्त्री को नीचा दिखाना और गुलाम बनाना। 4. मध्यकालीन भारत 1200 ईस्वी 1700 ईस्वी। इस काल में इस्लामी शासन आया, जिसके प्रभाव से पर्दा प्रथा और सती जैसी चीजें और गहरी हुई। महिलाओं की सुरक्षा के बहाने घर में कैद रखने की संस्कृति आई। समाज में इज्जत का मतलब महिलाओं की कैद और नियंत्रण बन गया। शिक्षा और सामाजिक भागीदारी लगभग खत्म। ये काल स्त्रियों के सबसे बड़े सामाजिक पतन का दौर माना जाता है। 5. आधुनिक काल और सुधार आंदोलन 1700 ईस्वी। अब तक ब्रिटिश शासन और आधुनिक शिक्षा के आगमन से सुधार आंदोलन शुरू हुए। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह को वैध करवाया। सावित्रीबाई फुले ने स्त्री शिक्षा की नींव रखी। महात्मा गांधी, अंबेडकर, पंडिता रमाबाई ने महिलाओं के अधिकारों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। ये दौर स्त्री पुनर्जागरण का आरंभ था, देवी नहीं, मनुष्य के रूप में सम्मान की मांग। निष्कर्ष, महिलाओं का शोषण धर्म से नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर बने सामाजिक ढांचों और पुरुषसत्तात्मक व्याख्याओं से आया। वेदों में स्त्री स्वतंत्र थी, मनुस्मृति और पितृसत्तात्मक समाज ने उसे गुलाम बनाया, और अब आधुनिक चेतना उसे फिर से स्वतंत्रता की ओर लौटा रही है। जहां धर्म का अर्थ सत्य था, वहां स्त्री सम्मानित थी। जहां धर्म परंपरा बना, वहां स्त्री दबी।